व्यवस्था बराबर सुख, अव्यवस्था बराबर दुख, सदुपयोग बराबर सुख, दुरुपयोग बराबर दुख। और यदि हम सुखी होकर के, खुश होकर के, दूसरों की खुशी को देख करके कार्य करते हैं तो स्वयं भी खुशी मिलती है और दूसरों को भी खुशी मिलती है। एक सूत्र है कि करके सुखी होना है या सुखी होकर करना है। कार्य करके सुखी होना है या सुखी होकर करना है? करके सुखी होना। करके सुखी होना है। तो मान लीजिए करके सुखी होने का मतलब यह है कि हम जब काम कर रहे हैं तो सुखी नहीं है, जब वो पूरा होगा तो सुखी होंगे। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और वो पूरे साल भर पढ़ रहा है तो वो दुखी है। परीक्षा का परिणाम आएगा उस दिन वो सुखी होगा, तो सुखी तो थोड़ा सा ही हुआ। इस सूत्र को आज से पलट दो। करके सुखी नहीं हो सकता कोई भी। यानी करके सुखी होने मतलब पहले करना बाद में समझना। तो पहले करेंगे बिना समझे तो परिणाम उल्टा पुल्टा आएगा। पहले समझना है फिर करना है। समझदारी बराबर सुख है, तो समझ के करेंगे तो सुखी होकर के करेंगे। प्रयोजन को, मेरी उपयोगिता को, सदुपयोगिता को, सहभागिता को मैं समझ पा रहा हूं। यहां हम सब मिलकर के इस संस्थान का, ये मोक्ष धाम है, मुक्ति धाम है, शमशान भूमि का आपने श्रम करके और इसको सुव्यवस्थित करने की कोशिश की, इसको साफ सुंदर करने की कोशिश की। तो आपने समझ करके किया कि यहाँ आने वालों को सबको कांटे लगते हैं, बुरा लगता है, खड़े होने का स्थान नहीं है, धूल धप्पड़ पड़ा है, सारा कचरा खड़ बिखरा हुआ है। तो आपने समझ कर किया, तो खुश होकर किया आपने। करके खुशी नहीं हुई, आप खुश थे, करते समय भी खुश थे और दूसरों की खुशी को सोच रहे थे, समझ रहे, कर रहे। तो खुश होकर के करता है। वो 3 मजदूर वाली घटना है। 3 मजदूर, 3 दृष्टिकोण, तीनों को समान कमरे दे दिए, तीनों में फर्श बनना है स्कूल के, और बता दिया कि भाई गिट्टी तोड़ो यहाँ पर, तीनों को बराबर पैसे मिलेंगे, 8-8 घंटे काम करना है। 2 घंटे के बाद उनके पहले कमरे में जाता है सुपरविजन करने के लिए प्रिंसिपल। जाता है तो पूछता है क्या कर रहे हो? तो वो कहता है दिख है को नहीं, फोड़ उस अपने कर्मा ने, मेरा कर्मा बाठा फोड़ना लिखा है, बाठा फोड़ना लिखा से, ठीक से फोड़ ले फोड़ ले। दूसरे कमरे में गया, दूसरे कमरे में जाकर के पूछा क्या कर रहे हो? बोले जी पेट खड़ा है तो भरना ही पड़ेगा, बाल बच्चे तो पालने पड़ेंगे, पेट तो भरना पड़ेगा उनका। ठीक है भर ले भर ले भर ले। अब तीसरे कमरे में गया तो भजन गाने की आवाज आ रही। मन में विचार आया कि मस्त बोल किसका काम करे पाओगे, ये तो भजन गावे, मस्त आदमी है ये तो। और भजन कौन सा गा रहा था? भजन बहुत सुंदर तरीके से गा रहा था। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, इनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, इनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। पूरा
सुना, भजन सुना, और भजन जो ही समाप्त हुआ तुरंत अंदर गया, कभी दूसरा शुरू ना कर देवे। और जाकर के खड़ा ही हुआ, इतनी देर में वो व्यक्ति खड़ा होता है, श्रमिक मजदूर, और खड़ा होकर कहता है, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या कर रहे हो? बोले, मैं यहाँ पर विद्या का मंदिर बना रहा हूं, है ना। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनकी जिंदगी बनेगी। अब ये देखो भाई, काम तो वो भी कर रहे थे, काम ये उनसे ज्यादा काम कर रखा, ज्यादा अच्छा कर रखा, और खुश मस्त भजन गा रहा है मस्ती के साथ। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है, मैं बाटे नहीं फोड़ रहा, मैं यहाँ पर मेरा कोई उपयोग है, सदुपयोग है, कोई प्रयोजन के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ विद्या का मंदिर बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, यहाँ बच्चे बैठेंगे, उनको विद्या मिलेगी, उनकी जिंदगी बनेगी, ये सोच करके तो वो खुश हो करके दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहा है। तो उसको खुशी क्यों नहीं मिलेगी? सूत्र है, जो जिसके पास है वो उसे बांटता ही है, और जो बांटता है उसके पास लौट के आता ही है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। और सूत्र ये है, बिना स्वयं के दुखी हुए कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता। किसी को दुखी करना है तो स्वयं का दुखी होना अति अनिवार्य है। और उसका उल्टा करके देख लो, बिना सुखी हुए कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। दूसरे को सुखी करने के लिए स्वयं का सुखी होना अति अनिवार्य है। तो पहला व्यक्ति जो काम कर रहा था, पहला व्यक्ति मजबूरी में काम कर रहा था, मजबूरी में। बाटे फोड़ने लिखे थे उसकी लिख रहा कि मजबूरी में काम कर रहा था। दूसरा व्यक्ति मजदूरी के लिए काम कर रहा था, और तीसरा व्यक्ति दूसरों की खुशी को महसूस करता हुआ खुश होकर के दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहा था। तो वो खुशी मिलेगी, उसको मजदूरी मिलनी है, सर मजदूरी मेहनताना भी मिलना है, खुशी हो रही है, डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, प्रसन्नता है, प्रयोजन को समझ रहा है, बच्चों की जिंदगी के बारे में सोच रहा है, तो सारी कायनात के बारे में सोच रहा है। तो तीन प्रकार के ही व्यक्ति मिलेंगे हर जगह। आप सभी हो वो पहली दूसरी श्रेणी में, हम सभी वो नहीं है तीसरी श्रेणी में। दूसरों की खुशी को देख करके खुश होकर के स्वेच्छा पूर्वक स्वस्फूर्त विधि से कर रहे हैं। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आओ जिसने करना है करो, नहीं आए कोई बात नहीं, है ना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ यज्ञ का कार्य संपन्न हो रहा है। और हम सब तो ये विचार आज आपने सुने आचार्य चांद सिंह जी के कि सुख का प्रयोजन क्या है, सुख की परिभाषा आपने आचार्य चांद सिंह जी से सुनी। तो सुख का मूल मंत्र है, हम सुख होकर के, खुश होकर के कार्य करें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।